वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे इनिशियलाइज करते हैं कॉटलिन में। पिछले आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप इन जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उनका डेटा टाइप क्या है, किस टाइप का डेटा हमें स्टोर करना है, उसमें स्टोर कर सकते हैं, ये सब आज के वीडियो में देखेंगे। क्या बेसिक टाइप डेटा टाइप होते हैं ये हमें कॉटलिन में, तो ये सब हम पढ़ेंगे। पहले हम स्लाइड के थ्रू देखते हैं कि क्या बेसिक डेटा टाइप होते हैं कॉटलिन में। इसके बाद हम कोड के थ्रू समझेंगे क्या होते हैं। तो आइए हम पहले कॉटलिन के सॉरी स्लाइड के थ्रू हम समझते हैं कि बेसिक डेटा टाइप कॉटलिन में क्या होते हैं। तो आइए, डेटा टाइप इन कॉटलिन, तो डिफरेंट डेटा टाइप ऑफ कॉटलिन होते हैं: नंबर, करेक्टर, बुलियन, एरे, स्ट्रिंग। तो डेटा टाइप की ज़रूरत क्या होती है, ये क्या यूज होता है डेटा टाइप का, पहले हम ये थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। तो हम जब कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि उस वेरिएबल में क्या डेटा स्टोर करना है ये, और कितनी मेमोरी होगी। डेटा टाइप बेसिकली कितनी मेमोरी लोकेट करता है वेरिएबल के लिए हमारा। इस तरह से डेटा टाइप यूज करते हैं हम। मान लीजिए इंट डेटा टाइप है तो उसका साइज अलग होगा। स्ट्रिंग है डेटा टाइप तो उसका साइज अलग होगा वेरिएबल पर। तो ये हम डेटा टाइप यूज बेसिकली इसलिए किए जाते हैं कि मेमोरी में जो भी साइज होगा हम उस डेटा टाइप के हिसाब से साइज लोकेट कर देता है हमारा सिस्टम। तो बेसिक डेटा टाइप जो कॉटलिन में है: नंबर का, करेक्टर, बुलियन, एरे, स्ट्रिंग। ये बेसिक डेटा टाइप हैं। आइए हम आगे देखते हैं नंबर टाइप्स में क्या होते हैं कि होल्ड ओनली नंबर टाइप डेटा वेरिएबल्स। जितने भी नंबर टाइप डेटा टाइप के अंदर आते हैं: शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सारे डेटा टाइप आते हैं। तो बेसिकली नंबर, जो भी नंबर टाइप डेटा टाइप होंगे उनमें हम एरिथमेटिक ऑपरेशन, जो भी है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये सब करते हैं। ये होते हैं इसके बेसिक डेटा टाइप। नंबर आगे करेक्टर। करेक्टर यूज करते, कैर वर्ड का यूज करते हैं। कैर वर्ड का यूज करके हम ये डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। इसके एक सिंगल कोस्ट के अंदर एक सिंगल करेक्टर कि जब हमें ये रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत होती है तो हम कैर डेटा टाइप यूज करते हैं। फिर होता है बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप ये है डिसीजन मेकिंग डेटा टाइप। डिसीजन मेकिंग, कोई हमें डिसीजन लेना है, उस डिसीजन मेकिंग जब भी हम लॉजिक अप्लाई करते हैं तो हमें बुलियन वेरिएबल यूज करने होते हैं। ये दो ही वैल्यू होल्ड करता है, ट्रू और फॉल्स। जैसे हम रियल लाइफ में हम इसका एग्जांपल दें तो आज बारिश हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? एस और नो, यानी कि ट्रू और फॉल्स। तो वो हमारे रियल वर्ल्ड में हो गया एस और नो। तो अगर हम इसको लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज के बारे कंपेरिजन में देखें तो हमें ट्रू और फॉल्स ये यूज करते हैं। हमें डिसीजन मेकिंग हमारा ये होता है बुलियन टाइप डेटा। फिर होता है स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप डेटा के ये होता है इनम्यूटेबल। स्ट्रिंग इज इनम्यूटेबल होती है। तो ये सीक्वेंस ऑफ करेक्टर को जो हमें किसी भी वेरिएबल में स्टोर करना हो तो हमें उसको स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। ये इम्यूटेबल होता है, दैट विच मीन्स हम इसके एलिमेंट्स, जो भी स्ट्रिंग के एलिमेंट्स होंगे, हमें
चेंज नहीं कर, कैन नॉट चेंज द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग। जैसे हम किसी का नाम होना होगा स्ट्रिंग टाइप का, किसी सिटी का नाम, तो हम उसको डबल कोस्ट के अंदर इसको लिखते हैं, ये हो जाता है स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप। एरे टाइप होते हैं, जैसे हमें कोई भी एरे, वही जो कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप, इस तरह से हम जब भी डिक्लेयर करना हो किसी कंटिन्यूअस मेमोरी पे, तो हम एरे का यूज करते हैं, एरे डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। एरे डेटा टाइप के मैथ फंक्शंस होते हैं लाइब्रेरी में, एरे ऑफ, एरे कंस्ट्रक्टर, ये सारे होते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब कलेक्शन पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये बेसिक डेटा टाइप ये थे जो हमने अभी पढ़ा। अब हमको स्लाइड के थ्रू समझा, अब हमने कोड के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम डिक्लेयर कर डेटा टाइप। तो आइए हम कोड के थ्रू समझते हैं। आइए कोड के थ्रू समझते हैं। मैंने अपना एक प्रोग्राम बना रखा है पहले से, डेटा टाइप प्रोग्राम बना रखा है मैंने। यहाँ से कोड को, ये फाइल मैंने बना रखा है, इसको रिमूव किया। फिर चले मैं यहाँ पे मेन फंक्शन बनाता हूँ। मैंने मेन फंक्शन बना लिया है। अब जैसे वेर मैंने डिक्लेयर किया। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि वेरिएबल के बारे में जब पढ़ा था तो हमने इस तरह से पढ़ा था, फर्स्ट नेम। मैंने फर्स्ट नेम के नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम वैल्यू स्टोर किया एलेक्स हमने ये डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल। तो इस तरह से पढ़ा था। अब इसका डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो अगर हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप, मान लीजिए हमने स्ट्रिंग लिया डेटा टाइप, तो हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल कॉलन और किस टाइप डेटा टाइप हम डेटा टाइप स्टोर करना चाहते हैं, किस टाइप का। तो मान लीजिए हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर करना है, डिक्लेयर करना है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो हम इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं। ये हमारा हो गया स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप, हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं कि ये प्रिंट हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा। हमने प्रिंट किया, इसको हम रन करके देखते हैं। ओके, हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो ये हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम यहाँ पे सीधे सिंपल स्ट्रिंग लगा देते हैं, वेरिएबल डबल कॉलन, और ये स्ट्रिंग किस टाइप का डेटा है तो ये लगा दिया। ये है हमारा पता चल गया कि हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। हम कर्सर के थ्रू अब ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा डाला। अगर हमें इसी को इंट टाइप का डेटा, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है इंट टाइप का, तो इंट टाइप का डेटा हम जैसे हमने किया है नंबर और फिर इसके बाद हमने किया ये, फिर हमें इंट टाइप का डेटा लेना है, तो हमने ये किया इक्वल टू, मान लीजिए इसकी वैल्यू 12 डाल दिया। तो अब हमें इसको प्रिंट करा के देखना है कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है। और देखिए यहाँ पे जब कर्सर लाएंगे आपको तुरंत बता देगा कि ये डेटा टाइप जो है वो इंट टाइप का डेटा है, इंट टाइप का डेटा है। तो ये हमारे हो गया। अब इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। ये हमने प्रोग्राम को रन किया और ये देखिए 12 आ गया, यानी कि हमारा इंट टाइप का डेटा हमें हो गया। अब
अब जैसे हमें फ्लोट डेटा टाइप करना हो तो हमने नंबर यहाँ पे हम डाल दिया नंबर, एक नंबर वेरिएबल लिया इक्वल, यहाँ पे लगाया ये। और फ्लोट टाइप हमें अगर बनाना है वेरिएबल को तो हमने ये डाल दिया। फ्लोट टाइप में क्या होता है, डेसिमल वैल्यू के हमें फ्लोट टाइप में वैल्यू हमने डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया यहाँ, ये हमने फ्लोट एफ लगाना होता है। तो ये हमारा फ्लोट टाइप का हो गया वेरिएबल, फ्लोट टाइप का हो गया। अब हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं। हमने प्रिंट करा के देखा, इसे रन कराया, ये आ गया हमारी वैल्यू, ये आ गया। इस तरफ से हमें और भी वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना हो, जैसे डबल है तो डबल का हमने इस तरह से कर देंगे तो ये आ जाएगा डबल, यहाँ पे डबल डेटा टाइप आ जाएगा। इसी तरह से और भी करते हैं। करेक्टर कैसे यूज करेंगे, कैर वर्ड का यूज करके, कैर वर्ड का यूज करेंगे। हमने डाला हमने ये बनाया वेरिएबल ये, और हमें इसे करेक्टर टाइप का डेटा निकालना है। करेक्टर टाइप का हमें बनाना है तो हमने कैर वर्ड का यूज किया और इसके हमने वैल्यू डाली सिंगल कोस्ट के अंदर आती है वैल्यू, तो हमने सिंगल वेरिएबल ये हमने इस कैर वर्ड का बना दिया। अब इनसे प्रिंट कराते हैं कैर वर्ड प्रोग्राम को रन किया, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। ये देखो कैर वर्ड का आ गया सारी, ये होगा कैर टाइप का डेटा टाइप का वेरिएबल। अब हमें जैसे बुलियन टाइप का वेरिएबल तैयार करना है तो हमने किया इज वैलिड, और इसे बुलियन टाइप का लिखना है तो हमने यहाँ पे बुलियन लिया और इसे हमने फॉल्स हमने डिक्लेयर कर दिया फॉल्स। अब इसे हम प्रिंट करा के देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। हमने देखा प्रोग्राम को रन किया, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए हमने इस वैल्यू फॉल्स डाला था डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो ये हमारे बुलियन टाइप। अगर इसे हम ट्रू डाल देंगे, मान लिया हमने ट्रू डाल दिया, अब रन करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ये देखो यहाँ पे ट्रू डाला, यहाँ पे ट्रू आ गया। तो ये होते हैं बुलियन टाइप का वेरिएबल। ये हो गया बुलियन, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये सारे हो गए। अब देखते हैं एरे टाइप का कैसे डिक्लेयर करते हैं। एरे टाइप की वैल्यू को कैसे डिक्लेयर करते हैं, मैं यहाँ से ये सारा कुछ रिमूव करता हूँ और अब देखते हैं हम एरे टाइप डेटा टाइप का कैसे करते हैं। तो हमने लिया वेयर, इसके बाद हमने एरे नाम का हमने वेरिएबल बनाया और हमने मेथड पढ़ा था एरे टाइप, एरे ऑफ, ये मेथड। अब हम इसमें मान लो ये हमने 1 2 3 4 5 ये 3 4 ये वैल्यू हमने डाल दी, तो ये हमारा एरे हो गया। ये देखिए ये हमारी एरे हो गई, ये ठीक है, एरे हो गई। अब इसका
हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब कलेक्शन पढ़ेंगे इसके बाद इसके डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब जैसे एरे की साइज हमें निकालना है, तो एरे के साइज सिंपल जैसे अदर लैंग्वेज में करते हैं वैसे सिंपल साइज यहाँ पे हमने प्रिंट करा। तो इस एरे का साइज क्या है, हमने एरे एक डिक्लेयर कर ली है, ये बना ली है। अब हमें साइज देखना है एज ए सिंपल, जैसे हम अदर लैंग्वेज में जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, सिंपल वही करना है। हमें साइज आ गया। अब जैसे हमें एलिमेंट निकालना है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी सिंपल जैसे हमें तीसरे पोजीशन का हमें एलिमेंट निकालना है इस एरे के, उसकी वैल्यू क्या है, तो सिंपल यहाँ पे हमने ये 0 पोजीशन पे होगा, ये 1 पोजीशन 2 3 4 इस तरह से 0 से शुरू होता है, 0 से अंत तक जितने भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे लें तो उस हिसाब से जाता है, 0 से स्टार्टिंग होता है। हमने सेकंड पोजीशन पे हमें निकालना है जैसे कि क्या इसकी वैल्यू है एरे की, सिंपल हमने रन किया तो ये देखो तीसरे पोजीशन पे क्या है, तीसरे पोजीशन पे 4 है, ये है यहाँ जो 0 से शुरू होगा तो इसलिए हमने 0 1 2, तीसरे पे यहाँ पे हमें 2 देना पड़ेगा क्योंकि हम 0 से स्टार्ट होता है। तो हमारे तीसरी पोजीशन में क्या है 4। इसी तरह से हम ये एलिमेंट्स निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू। इसके बाद और इसमें डिटेल से इसके बारे में और पढ़ेंगे हम, और भी ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे कई सारे मेथड दिए हुए हैं एरे डिक्लेयर करने के, तो ये सारे मेथड दिए हुए हैं लिस्ट ऑफ। तो इस तरह से हम इसको एरे यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। इस तरह से ये सारे मेथड दिए हुए हैं, इनके डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था डेटा टाइप आज कॉटलिन में कि डेटा टाइप क्या, बेसिक डेटा टाइप क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं और उनका क्यों यूज करते हैं। ये था आज की वीडियो में। आज की वीडियो में इतना भी। अगर हमारी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।